जब हम छोटे थे तो इन छोटी सी इंफेक्शन से भी हम डरते थे, लेकिन अभी हम बड़े बड़े सर्जरी से भी नहीं डरते हैं कि कुछ भी होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, इमीडिएटली सर्जरी के लिए बोला जाता है और हम सर्जरी के लिए रेडी हो जाते हैं। ये उसके मतलब पोस्ट कॉम्प्लिकेशन के बारे में ना सोचते हुए ये हम रेडी हो जाते हैं कि हाँ हम सर्जरी करा लें, लेकिन सर्जरी हमारा जो है वो मेडिकल में वो कवरेज में आ जाता है। तो हमको उसके लिए कोई टेंशन नहीं है कि सर्जरी 3 लाख की हो या 4 लाख की हो, लेकिन शरीर तो अपना ही है, पैसा तो जो है वो आना जाता ही रहता है। शरीर के लिए भी ये सारे करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना पैसे के पीछे हम भागते हैं, इसको करते हैं, लेकिन सर क्या अगर हमारे पास कोई अदर ऑप्शन है कि बिना सर्जरी के भी हम अगर इसको ठीक कर सकते हैं तो क्या आप वो कराना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि हम बिना सर्जरी के भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में आपको मिलेंगे कि आपने सुना होगा कि इसमें बोलते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ जाना, ठीक है। तो ये इस साइनोसाइटिस में ये होता है कि आपकी, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में नेजल डेविएशन। तो इसमें क्या होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, जैसे रात को आप सोते हैं तो आपका नाक बंद हो जाता है, साइनस रहते हैं तो साइनस से हेडेक्स होते हैं, आपको जुकाम रहता है ना। तो इसकी एक उपाय तो सर्जरी है, लेकिन क्या है ये कम्प्लीटली ठीक हो जाता है? ये सर्जरी के बाद भी फिर से होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये रेकर करता है, क्योंकि सर्जरी आपके रूट कॉज को नहीं ठीक कर रहा है, जिसके वजह से साइनस हुआ है। तो प्रॉब्लम आपकी साइनस है। साइनस जो होते हैं, हमारे 5 साइनसेस होते हैं, वो इम्प्लांट हो जाते हैं तब ये हमको ये प्रॉब्लम आती है। तो क्यों ना हम साइनस को ही ठीक करें, बिना सर्जरी के अगर हम साइनस को ठीक करें तो ये प्रॉब्लम हमारी होगी भी नहीं, ना ही हमको कभी सर्जरी की नीड भी आएगी। एक ऐसी ही एक दूसरी डिजीज है जिसको हम बोलते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो आपका कार्पल टनल यहाँ पे होता है, कार्पल टनल जहाँ पे हमारे नर्व्स जाते हैं, तो यहाँ पे एक कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन के बाद हमको पेन शुरू हो जाता है आपके फिंगर में, जैसे कि आपके इंडेक्स और आपके थंब में हो सकते हैं, या फिर क्योंकि ये आधे पूरे हाथ में नहीं होता है, आधे पोर्शन में ही आपको पेन होगा। राइट या लेफ्ट कोई भी हैंड में आपको हो सकता है, लेकिन ये पूरे हाथ में आपको दर्द नहीं देता है, ये आधे ही हाथ में आपको दर्द देगा। जैसे इंडेक्स और थंब में, या फिर आप फिंगर इंडेक्स और थंब में हो सकता है, या फिंगर और ऐसे ही आधे हाथ में ही आपको पेन होगा। तो आप समझ जाए कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम का खेल है। तो इसमें डॉक्टर सर्जन के लिए रेकमेंड करते हैं, लेकिन इसको भी हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। दूसरा केस हम देखते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। आजकल बहुत है कि नी घुटने में पेन है, हम डॉक्टर के पास गए तो हमको रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया जाता है। तो रिप्लेसमेंट की एक विकल्प नहीं है, हमारे पास और ऐसे बहुत साधन है जो कि हम बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, और हम जो नॉर्मल लाइफ है उसमें हम नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप सर्जरी को अवॉइड करें। शरीर है उसको हम काटेंगे, उसको चीर फाड़ करेंगे, कुछ ना कुछ तो उसका नुकसान तो होता नहीं। हम बिना सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन को जानते हुए हम इजीली रेडी होता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं, हमारे अवेयरनेस नहीं है कि इसको हम बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास उपाय है, अल्टरनेटिव है कि हम इसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं।